लोकसभा चुनाव फतेहपुर सीकरी के रण में इस समय हम पहुंच चुके हैं पत्थरों की नगरी ताजपुर में। वह पत्थरों की नगरी ताजपुर जहां एक समय कहा जाता था कि उजाले के लिए जगनेर और ताजपुर के बाशिंदे तरसते थे, लेकिन 2009 में जब ताजपुर निवासियों ने हाथी के साथ अपनी मदमस्त चाल चली तो रामवीर उपाध्याय का इन्हें साथ मिला और ताजपुर के साथ जगनेर बिजली की रोशनी से जगमग होने लगा। बिजली की रोशनी से जगमग होने वाला ताजपुर वर्ष 2014 में मोदी लहर के साथ 2024 तक मोदी जी के साथ चला और लगातार मोदी की गारंटी के साथ काम करने लगा। 2024 का समय है और इस समय पत्थर की राजधानी अगर कहें ताजपुर के मेन बाजार में हम मौजूद हैं और ये भीड़ का आलम जो देख पा रहे हैं यह वह जनता है जो 7 मई को आज से ठीक 100 घंटे बाद मतदान करके अपना सांसद चुनने जा रही है। क्या नरेंद्र मोदी की 400 पार की माला में फतेहपुर सीकरी का हार पहुंच पाएगा? यह तो 4 जून को ही फाइनल हो पाएगा, लेकिन उससे पूर्व 2009 में अंधेरे से रोशनी में आने वाली ताजपुर की जनता से जानते हैं कि इस बार मोदी की गारंटी काम करेगी या फिर कांग्रेस का साथ उन्हें मिलेगा या निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में बागी हुए भाजपा विधायक के पुत्र जिनकी कि अभी हाल ही में भूपेंद्र चौधरी ने सदस्यता रद्द की है उनके साथ वो जाना पसंद करेंगे या फिर एकमात्र ब्राह्मण उम्मीदवार रामनिवास शर्मा के साथ सीमा उपाध्याय की भांति ताजपुर के लोग जाना पसंद करेंगे। विस्तार से चर्चा करते हैं पत्थर की राजधानी ताजपुर के लोगों के साथ। क्या परिचय है भैया आपका? जी नरेश शर्मा। आप तो ब्राह्मण हैं? हाँ जी ब्राह्मण है। सीमा उपाध्याय के साथ 2009 में चले? हाँ जी चले। अंधेरे से रोशनी में आए। बिल्कुल। इस बार रामनिवास शर्मा? नहीं जी, रामनाथ सिकरवार। अब दोनों राम से हैं, लेकिन रामनाथ सिकरवार कोई इसी का वोट मिलेगा ही नहीं यहाँ। बीजेपी कह रही है मोदी की गारंटी। मोदी से कोई बैर नहीं, योगी से कोई बैर नहीं। प्रत्याशी 5 साल हो गए यहाँ ताजपुर में शकल नहीं दिखाई प्रत्याशी ने। राजकुमार जी ने यहाँ शकल नहीं दिखाई। कल बाह में राजनाथ सिंह आए हैं, रक्षा मंत्री आए हैं। किसी से कोई मतलब ही नहीं है। हम वोट रामनाथ सिकरवार के देंगे। प्रत्याशी सही है हमारा बस। आप तो खुल के विरोध कर रहे हैं प्रत्याशी? नहीं, प्रत्याशी का विरोध नहीं है। विरोध तो है लेकिन आए नहीं है, शकल नहीं दिखाई है यहाँ। लेकिन वो कह रहे हैं शकल नहीं दिखाई है। वो कह रहे हैं हमने अनुसंधान केंद्र शींगना में लगवाया, गंगाजल फतेहपुर सीकरी को दिया। गंगाजल की जरूरत नहीं है हमें गंगाजल की जरूरत नहीं है। हमें प्रत्याशी की जरूरत है। यहाँ शकल दिखाता मरने में गिरने में किसी का दुख है सुख है, प्रत्याशी आता है कि नहीं आता? पत्थरों की राजधानी के बीच से आवाज उठ रही है कि प्रत्याशी का विरोध है। लगातार प्रत्याशी का विरोध सामने आ रहा है। क्या परिचय है सर आपका? मेरा नाम टुंडा ठाकुर। ठाकुर साहब, हाँ। आप तो पक्का रामनाथ जी के साथ होंगे? रामनाथ जी के। जातिवाद का चुनाव है, ठाकुर को ही वोट देगा? नहीं है, जातिवादी का नहीं है, रामनाथ। जी रामनाथ सिकरवार। बीजेपी से ऐसी क्या नाराजगी है? बीजेपी रामनाथ सिकरवार के लिए वोट है जी। क्या लग रहा है फौजी बाबा, फौजी सरकार? लेकिन फौजी साहब तो कह रहे हैं कि मैं चैन से सोने नहीं दूंगा। वो कचू करे चाहे जनता कचू करे, रामनाथ सिकरवार। यहाँ की जनता भूखी मर गई। यहाँ से लगातार प्रत्याशी का विरोध सामने आ रहा है और यह आपको बता दें यहाँ से करीब 10 किलोमीटर दूर से राजस्थान शुरू होता है, जहाँ पर पहले चरण में 19 अप्रैल को राजस्थान ने अपनी सरकार चुनी है और वहाँ भजन लाल शर्मा राजस्थान की जनता के साथ भजन कर रहे हैं। आखिरकार फतेहपुर सीकरी में कौन भजन करने वाला है, इस पर हमारा चुनावी संग्राम छिड़ा हुआ है। और इस समय हम एक तरफ यहाँ से 15 किलोमीटर दूर जगनेर स्थित है, जहाँ पर सरसों के तेल की सुगंध है और वहाँ से 15 किलोमीटर दूर पत्थरों की राजधानी है। युवा साथी है हमारे साथ, कहते हैं जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। अब जवानी किस ओर जा रही है, आखिरकार ये जवानी किस जमाने में जाना चाहती है, इनसे भी चर्चा करेंगे। क्या परिचय है आपका? देवराज परमार। परमार जी, हाँ जी। पहली बार वोट देंगे क्या? नहीं, पहली बार नहीं देंगे जी, तीसरी बार देंगे। तीसरी बार देंगे। इससे पहले किसे चुना? रामनाथ बाबा को। इससे पहले किसे चुना? रामनाथ बाबा के लिए वोट दिया था। अभी विधायकी में रामनाथ को दिए, लेकिन वो तो हार गए।
इस बार भी हराना चाहते हैं क्या? वोट उन्हीं को देंगे, हारने का जीतने का मन नहीं है, और जी। उसके ऊपर डिपेंड है वो तो कैसा करता है। कोई भी प्रॉब्लम होती है फोन कर दो, तो हाजिर होते हैं यहाँ जी, पे, और कोई नहीं आया यहाँ पे। राजकुमार चार की कह रहे हो आप, आपने अभी तक फौजी बाबा की बात तो नहीं की है। जी। अब राजकुमार चार की कह रहे हो आप, जी तो उन्हीं के नहीं, हमने राजकुमार चारनी का, नहीं, अभी भैया कह रहे थे उधर, जी, तो जी। राजकुमार चार की कह रहे थे जी, जी। क्लियरली, लेकिन हम तो ये कह रहे हैं, आप युवा हैं, नरेंद्र मोदी जी भर्ती निकाल रहे हैं, आप जैसे युवाओं को मौका दे रहे हैं। भर्ती कहाँ निकालने, भर्ती निकाली उन्होंने, कैंसिल कर दी, जी रद्द कर दी भर्ती, फिजिकल निकाल के बैठे थे, सबके ओनली पेपर रह गया था, हमारा पेपर भी कैंसिल करा दिया उन्होंने। जी जी, क्या 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 आपका क्या भर्ती के नाम पे धंधा रह गया है। एक बंदे की 500 रुपए फीस लगती है। कितना मतलब 60 लाख फॉर्म अप्लाई हुए थे जी। 60 लाख फॉर्मों में से कितना धंधा गवर्नमेंट का कितना हुआ, और भर्ती को कैंसिल कर गवर्नमेंट दिया। गया, जी। भर्ती क्यों कैंसिल कर हो गई, दिया? अब ये केवल गवर्नमेंट ने धंधा बना रखा है इसका। जी भर्ती कैंसिल कर देंगे, बस तनख्वाह तो उनको देनी नहीं पड़ रही है, क्योंकि 60,000 वैकेंसी निकलेंगी तभी तो तनख्वाह देंगे ना, तनख्वाह उनको देनी नहीं पड़ रही है। धंधा हो गया उनका। 500 रुपए पर फॉर्म से कितना पैसा बनता है? 60 लाख का। तो कांग्रेस के साथ जाना पसंद करेंगे? कांग्रेस बिल्कुल, कह रही है हम बिल्कुल, अग्निवीर योजना ही रद्द कर देंगे। हाँ बिल्कुल कांग्रेस के साथ है, बिल्कुल ओपन हो गए। और भी हमारे साथ युवा साथी हैं, काफी लोगों में आक्रोश है। लोगों का कहना है कि वर्तमान भाजपा सरकार ने नौकरी के नाम पर सिर्फ धंधा बना रखा है। क्या परिचय है भैया आपका? मनजीत सिंह परमार। अब की बार फौजी बाबा, अब की बार फौजी सरकार। फौजी सरकार, बिल्कुल। हम तो आपसे केंद्र सरकार की बात करना चाह रहे हैं, आप लोकसभा फौजी चुनाव सरकार, में। हम तो सांसदी में भी फौजी बाबा को चुन रहे हैं, और विधानसभा भी में उनको भी चुना था हमने। जी पैसे वाला का साथ सब देता है, गरीबों का साथ फौजी बाबा देते हैं। बस केवल एक ही ये कहना है, अब की बार फौजी सरकार। अब की बार फौजी सरकार के नारे के साथ ताजपुर के लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। आखिरकार हाथी के साथ मदमस्त चलने वाला यह ताजपुर क्यों फौजी के लिए इतना अपना स्नेह और प्रेम लुटा रहा है? बुजुर्ग हैं, लगातार काफी समय से दादाजी ने मतदान किया होगा। दादाजी क्या नाम है? किसी और से बात करें, आप बोलना ही नहीं चाहते? मतदान नहीं करते आप? मतदान करते हो? किसके पक्ष में करते हो? करेंगे ना करेंगे, करेंगे ना करेंगे, मतलब मोदी सरकार बना रहे हैं आप? मोदी सरकार आप भी नहीं बना रहे हैं? क्या परिचय है आपका? ठाकुर बोल लो मैं तो। अच्छा अच्छा अच्छा। फतेहपुर सीकरी लोकसभा के ताजपुर में लगातार फौजी सरकार की बातें लोगों की जुबान पर है। लोगों का कहना है कि प्रदेश सरकार सिर्फ और सिर्फ युवाओं के साथ में धोखा कर रही है, और वर्तमान सांसद का विरोध ताजपुर कस्बे में भारी देखा जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल पहुंचे और उन्होंने कहा कि राजकुमार चाहर मेरे सबसे प्रिय लोगों में से एक है, लेकिन जनता कह रही है कि राजकुमार चाहर बड़े नेताओं के प्रिय हो सकते हैं, लेकिन वे 5 साल में जनता के प्रिय नहीं हो पाए। राजकुमार चाहर जनता के कितने प्रिय होंगे, इसका फैसला आने वाला समय करेगा। बने रहिए हमारे साथ, अपने साथी विकास नौवार के साथ। शेखर पंडित, आगरा।